चलिए तो बच्चों आज हम लोग करेंगे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 करते हैं। सरफेस टेंशन देखिए, पृष्ठ तनाव क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। अगर मान के चलते हैं कि अगर ये कोई लिक्विड है तो उसका सरफेस टेंशन चेक करना है तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को ना हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो जब गर्म कर देंगे तो वो उसमें जितना भी पार्टिकल है वो घुल जाएगा। अब जब घुलेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई बिलियन है, ध्यान से समझिएगा, कोई बिलियन है, अगर उसमें कोई चीज घुला नहीं है तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। ठीक है, अगर लेकिन वो बिलियन कंप्लीटली घुल चुका है तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो आप ये नोटिस किए होंगे कि किसी चीज को गर्म कीजिएगा तो वो क्या होगा, गर्म करने से वो चीज घुल जाएगा। जैसे आप चीनी पानी में डाल दें, ठीक है, आप क्या कीजिए कि पानी को गर्म करना शुरू कीजिए तो क्या होगा, चीनी बेहतरीन घुलेगा, बहुत तेजी से घुलेगा। तो याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन घट जाता है, ये इनवर्सली काम करता है। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। तो पृष्ठ तनाव जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव के लिए बल बटा लंबाई। ठीक है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, कितना लेंथ पे बल लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। क्लियर। देखिए दाब से थोड़ा अलग फॉर्मूला है, दाब का क्या फॉर्मूला होता है, बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई, यानी स्ट्रेस किसको कहते हैं, स्ट्रेस बल बटा लंबाई को कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक निकालेंगे तो बल का न्यूटन और लंबाई के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखेंगे ये कंटेनर, देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट का ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। हमको क्या करना है कि इस पॉइंट का, ए पॉइंट का प्रेशर निकालना है यहाँ पर कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो अगर हमको यहाँ का प्रेशर मालूम चल जाए तो इस गहराई में भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं। कारण क्या है कि गहराई में जाने के साथ साथ दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर जो होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, यही कारण है कि जितना भी गोताखोर होता है अपने साथ साथ अंदर सिलेंडर लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जैसे जैसे गहराई में जाइएगा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा, जैसे कहने का मतलब एक लिक्विड ले लिए, पहले इसको थोड़ा इनिशियली समझते हैं कि प्रेशर क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड के डेंसिटी पे। अगर कोई लिक्विड है जो ज्यादा घना है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। जैसे मान के चलते हैं कि एक लिक्विड लिए जो थोड़ा जेली टाइप से है, मान लेते हैं ऐसे कि एक हम तेल ले लेते हैं थोड़ा घना वाला, जैसे हम सरसों तेल ले लिए और एक तरफ पानी ले लिए, तो क्या देखेंगे कि जो सरसों तेल का जो लेयर है वो थोड़ा चिपचिपा होगा। तो जैसे जैसे कोई लिक्विड ऐसा है जो जो थोड़ा घना हो गया, ऐसे आप ले लीजिए मोबिल, मोबिल थोड़ा ज्यादा आपको घना नजर आएगा, तो मोबिल ले लेते हैं और एक तरफ पानी ले लेते हैं, तो क्या देखेंगे, मोबिल जो ज्यादा घना है तो वो ज्यादा घना होने के कारण उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो लिक्विड जितना ज्यादा घना होगा उसमें प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, पहले बात तो लिक्विड के डेंसिटी पे यानी घना पे। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर कैसे चेंज होता है, रो जी एच से। अब जी क्या होता है, जी होता है 9.8 यानी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये तो फिक्स होता है। एच हाइट में, मतलब जैसे जैसे हाइट बोलिए या डेप्थ बोलिए, जैसे जैसे आप गहराई में जाइएगा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर जितना होगा, ठीक है, इतना हाइट पे जाने से यहाँ का प्रेशर, मतलब ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा इस पॉइंट के कंपेरिजन में। यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पॉइंट का प्रेशर कितना हुआ, फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे, देखिए पी ए, मतलब ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट प्लस रो जी एच। अच्छा पी नॉट कौन है, पी नॉट ये पहले से प्रेशर जो है वो पी नॉट है, और कितना हाइट में आए हैं हम लोग, एच हाइट में, तो कितना से बढ़ा, रो जी एच। अगर हम 2h हाइट आते तो रो जी और h के जगह पर कितना लिखते, 2h। अगर हम मान लेते कि अगर 3h हाइट पर जाते तो क्या लिखते, रो जी 3h। क्लियर। तो प्रेशर बढ़ता है रो जी एच से, कितना से, रो जी एच से, पहले से जितना होगा उतना में रो जी एच बढ़ जाएगा। क्लियर। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल। अब यहां देखते हैं, रो द्रव का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है पानी का घनत्व, स्टैंडर्ड वैल्यू है पानी के लिए। अभी हम बोले हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर, मतलब एक क्षैतिज गहराई पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। जैसे एक लिक्विड ले लिया, दोनों का गहराई सेम है, जैसे यहाँ ये दोनों बराबर लेवल पे है, तो दोनों का प्रेशर बराबर होगा, याद रखेंगे। जो जितना नीचे जाएगा डेप्थ में, जितना पानी के नीचे गहराई में जाइएगा प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि इस ए पॉइंट का जरा हमको प्रेशर बताइए, कितना गहराई है इसका चेक कर लीजिए, 50 मीटर।
अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है। तो हमको अगर इस पॉइंट का प्रेशर मालूम चल जाता है ना, तो उसमें कितना जोड़ देंगे, रो जी एच। तो हम ये चेक करेंगे इस पॉइंट का प्रेशर कैसे मालूम चले। तो हम ये देखें कि दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम बराबर लेवल पर। तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा। तो हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमको ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो पहले से जितना प्रेशर होगा उसमें क्या जोड़ देना है, रो जी एच। कितना जोड़ देना है, रो जी एच। तो चलिए निकालते हैं पी नॉट। पहले से कितना प्रेशर है इस पॉइंट का, ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर बराबर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एक लेवल पर है। एक लेवल पर, एक बराबर लेवल पर प्रेशर हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। कंडीशन क्या है, दोनों लिक्विड बराबर होना चाहिए, दोनों सेम लिक्विड होना चाहिए। जैसे इसमें पानी लिए तो इसमें भी पानी होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर 60 पास्कल है, तो यहाँ का भी बाबू कितना हो जाएगा, 60 पास्कल। तो ये 60 हो गया। अब रो, रो क्या है, अगर हम इसको गिवन कर देते हैं कि ये वाटर है, कि क्या है बाबू, वाटर है, तो हम रो के जगह पर कितना लेंगे, 1000, यानी 10,000 लिख लिए। जी कितना होता है, लगभग यहाँ पर 10, यानी 9.8 यूज कर लीजिए, करेक्ट वैल्यू 9.8। और हाइट कितना है, हाइट चेक कीजिए, 50 मीटर का है। कितना मीटर का, 50 मीटर यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये पॉइंट हटाइए तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 बचे कितना कर जाएगा बाबू, 5 बार में 10 बचे 50। अब आप तो आराम से यहाँ का प्रेशर बता सकते हैं, ये हुआ 60 और ये कितना हो जाएगा 98 इंटू 5, यानी कितना हो गया, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5000 गुने 98। ये आपको मल्टीप्लाई करके 60 में ऐड कर दीजिए, यही यहाँ का प्रेशर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो प्रेशर कैसे बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है रो जी एच से। किससे, रो जी एच। याद रखेंगे, जितना प्रेशर पहले से होगा उसमें रो जी एच जोड़ दीजिएगा। ऐसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेशर है ही नहीं, तो कितना होगा, तो यहाँ का प्रेशर जीरो रख दीजिएगा। जैसे इस पे कोई प्रेशर नहीं होता तो यहाँ भी जीरो होता, यहाँ भी जीरो होता, तो ये जीरो हो जाता, ये जितना आता वही उसका प्रेशर होता। क्लियर हुआ। तो ये चैप्टर हमारा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन और थोड़ा प्रेशर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म होता है। ठीक है, द एंड, ये चैप्टर हो गया द एंड। हम लोग सीक्वेंस में ग्रेविटेशनल भी किए, इलेक्ट्रिक करंट भी किए, यानी विद्युत धारा पढ़ाएं, ठीक है, प्रकाश पढ़ाई, ये लगभग फिजिक्स का जितना सीरीज है कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक है, ये कंटेंट आपको, देखिए ऐसा कंटेंट आपको मिलना मुश्किल है। ये आपको काम जो जो जैसे हम पढ़ा दे रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा देंगे, इस तरह से केमिस्ट्री का भी सीरीज आएगा, बायोलॉजी का भी सीरीज आएगा। तो इस तरह से ये आपको बीपीएससी तक के एग्जाम में काम आने वाला है। किसी भी कोई भी एग्जाम दीजिए साइंस में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।